चलिए 8 नंबर सवाल किस तरह से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, झारखंड बोर्डो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, इसमें y का मान निकालना है। पहले हम लोग को x का मान निकालने बोले थे, लेकिन इसमें आपको क्या बोले हैं, y का मान ज्ञात कीजिए कि वह बिंदु, मतलब आपको दो बिंदु रखे हैं कि एक P है, P का कितना है 2 - 3, मतलब y का मान -3 है। और q का मान कितना है आपका, q का मान है 10 - y। मतलब आपको यहाँ पे जो y है, इस y का मान निकालने बोले हैं। और उनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। उनके दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है, 10 स्क्वायर। कितना इसका मात्रक है 10 है। तो आपको y का मान निकालने बोले हैं। बहुत इजी है, हम लोग को दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो pq का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को पहले से बचपन से पता है, लगता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब देखिए pq की दूरी कितना है, pq की दूरी हम लोग का 10 है, तो 10 लिख देते हैं। अब देखिए हम लोग x2, मतलब यह x2 है, तो x2 कितना हम लोग का 10 है, 10 लिख देते हैं। y2 कितना, x1 कितना है 2 है, 2 लिख देते हैं। स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। अब देखिए y, तो y2 बोले तो y2 कर देते हैं, y सिर्फ। और y1 का मान कितना माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +3। हो सकती कि नहीं हो सकता, ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। देखिए x2 है, यहाँ x2 हम लोग इसको x2 मानते हैं और इसको x1 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, इसको y1 मानते हैं ना। इसी तरह हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए ये रूट है, तो रूट को उधर जाएगा तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं। 10 से 2 घटाएंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, 8 स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है y स्क्वायर। हम लोग तो 7 नंबर क्वेश्चन में किए हैं कि y स्क्वायर + 2y + 3 और +3 स्क्वायर। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। अब देखिए रूट 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 8 का स्क्वायर 64 और y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y और +3 का स्क्वायर कितना 9 होता है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको y स्क्वायर कर देते हैं प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 बराबर 100। हम लोग पूरा इसको घुमा लिए हैं। समझ में आ गया आपको कि ये जो टर्म है और ये टर्म को हम पूरा कितना क्या कर दिए हैं, पूरा घुमा दिए हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, y स्क्वायर है प्लस 6y है प्लस 64 और 9 कितना है 73 आ जाएगा बराबर 100। आएगा कि नहीं आएगा। अब 100 को इधर ला लेते हैं हम लोग, 100 को लाएंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73 माइनस 100। आएगा कि नहीं आएगा, ये हम लोग आ जाएगा। तो 73 से 100 को घटाएंगे तो क्या आएगा 27 आएगा। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको देखिए, अब हम लोग क्या है, हम लोग का y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। देखिए ये हम लोग अब गुणनखंड विधि जो चैप्टर 2 था, हम लोग चैप्टर 2 में हम लोग गुणनखंड विधि करते थे कि नहीं करते थे, कि हम लोग इसको गुना करो, क्या 1 के 20 साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा 27 ही आएगा। और बीच में माइनस है तो घटा के क्या आएगा 6 समझ लीजिए। तो 9 3 कितना होता है 27 होता है कि नहीं होता है। और 9 से 3 को घटाएंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग को 6 आ चुका है। हम लोग इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसको हम लोग कर सकते हैं आराम से। तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 y है तो y लिख देते हैं माइनस 27 बराबर इक्वल टू 0। आराम से कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए ये गुणनखंड विधि ठीक है ना, मिडिल का फैक्टर, तो इसको हम लोग दोनों को 27 से गुना किया, 9 2 जा 27 आता है। अब देखिए 9 को 3 से घटाएंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग को 6 आ चुका है। अब देखिए y स्क्वायर प्लस 9y प्लस माइनस में 9 3y और 27। अब दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा हम लोग का y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन कर दिए, y प्लस यहाँ से क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ से क्या कर देंगे प्लस 9y बराबर 0। माइनस 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं 3 और 9 3 जा 27। अब क्या कर सकते हैं y का मान 9 y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ सकते नहीं क्या 9 y प्लस 9 y माइनस 3 y माइनस 3। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या है y प्लस से उधर क्या जाएगा -9 हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0।
वाई, तो प्लस क्या जाएगा +3, मतलब हम लोग एक बार -9 आएगा, एक बार क्या आ जाएगा हम लोग का 3। तो वह बिंदु y का मान क्या आ गया, हम लोग y का मान आ गया है -9 और 3, ये दोनों ही हम लोग का आंसर है। बस समझ में आ गया आप लोगों को, आशा करता समझ में आ गया। और बोले क्यू का मान क्या है, तो क्यू का क्या कर सकते हैं हम लोग, क्यू इक्वल टू क्या 10 है, 10 और एक बार -9, एक बार क्या कर सकते हैं 10, एक बार +3। बस क्यू का मान, हम लोग क्यू का तो मान नहीं बोले, इसको हमको निकालना नहीं है, हमको क्या सिर्फ वाई का मान निकालने बोले, इसीलिए वाई का मान निकाल के दे दिए। एक बार -9 आ गया, एक बार +3 आ गया। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग, फिर से देख लीजिए एक बार, कहा कि y का मान निकालने बोले, ठीक है, क्या मान निकालने बोले आपको, y का मान निकालने बोले, और बिंदु दे के रखे हैं P2 - 3, तो P2 - 3 और क्यों कर दिया 10 - y, 10 y कर दिया हम लोग। अब देखिए दोनों का दूरी कितना देख रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस 10 मात्रक है, इसे 10 लिख के रख दिया हम लोग। और P की का दूरी हम लोग का निकालने फॉर्मूला जानते हैं, x2 - x1 y2 - y1, तो P की का दूरी कितना है 10 है, इसलिए 10 लिख दिए। हम लोग इसको जानते हैं, इसको क्या मानते हैं x2 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं x1 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं y1 मानते हैं। तो x2 कितना है 10 है, इसलिए 10 लिखे, x1 2 है तो -2, यहाँ माइनस है फॉर्मूला में इसलिए माइनस लगा दिए, -2 कर दिए। अब देखिए y कितना, y तो y रखे हैं इसलिए y लिख दिए। अब माइनस है और यहाँ y1 माइनस है, तो माइनस माइनस में क्या होता है, माइनस माइनस में प्लस होता है, इसलिए +y3 स्क्वायर कर दें। अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर है कि नहीं है, रूट को जब इधर लाएंगे तो क्या होता है स्क्वायर आता है, इसलिए स्क्वायर कर 10 का स्क्वायर। अब 10 से 2 घटा दिए क्या आ गया 8 आ गया है। और हम लोग जानते हैं बचपन में फॉर्मूला पढ़े a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला होता है हम लोग का, इसे लगा दिए फॉर्मूला a² + 2ab + b²। 10 का स्क्वायर कितना था 100, 8 का स्क्वायर कितना 64 आता है, y² लिख दे, 3 2 6, 6y आ गया। 3 का स्क्वायर कितना है 9। अब देखिए 100 पूरा टर्म को हम घुमा लिए, पूरा टर्म जितना है y² तो y² कर दिया, 6y कर दिए, 64 9 कर दिए, 100 था 100 कर दिए, जितना था इसको इधर ला दिए, उसको उधर भेज दिए हैं। अब देखिए y² तो y², 6y तो 6y, 64 और 9 का जो करेंगे क्या है 73 आता है, और 100 बराबर 100। अब देखिए 100 प्लस में इधर ला देंगे क्या होगा माइनस में होगा, तो 73 से 100 को हटा दिए क्या आ गया 27 आ गया, माइनस ज्यादा है इसलिए। आप देखिए मिडिल वाला फैक्टर होता है ना जो हम लोगों का स्क्वायर गुणनखंड विधि में, तो देखिए इधर से इधर करते हैं हम लोग 10th क्लास में पढ़े 2 अध्याय में। तो देखिए y तो 27 को 27, 9 3 जा 27 आता है। अब देखिए 9 से 3 घटाएंगे 6 आएगा कि नहीं आएगा, तो 3y² 9 - 3, तो 9 से 3 हटा दिया 6 आ गया, 9 3 जा 27 भी आ गया। अब 27 लिख दिए हैं, y² तो y², 9 1 जा 9, 3 9 3 जा 9 3y कर दिया 27, तो 27 कर दिया। इन दोनों में कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले सकते हैं y कॉमन ले सकते हैं, इसलिए y कॉमन ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा एक y, यहाँ पे एक y लिख दिए, और यहाँ तो y कॉमन ले लिए तो क्या बचा था यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए हम लोग, और इसी को यहाँ पे टर्म लिख दिए, और इनको मिलाया 3 9 जा 3y जा 3 और 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 कर दिए। अब 9 और -3, अब देख सकते हैं इस तरह हम लोग को y का मान निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल, तो चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल।